10th क्लास के सभी बच्चों को सुप्रभात। मैं अनीता यादव, श्रीमती द्रौपदी देवी इंटर कॉलेज से आज आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। 10th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान में आज हमारा उप विषय रहेगा अर्थशास्त्र। आप बताएंगे हम अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदने कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं। बाजार में जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में विक्रेता को क्या देते हैं? रुपए पैसे। रुपए पैसों को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? रुपए पैसों को अर्थशास्त्र में मुद्रा कहते हैं। आज हम आपको मुद्रा के बारे में पढ़ाएंगे। मुद्रा क्या है, मुद्रा का अर्थ क्या है और मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, प्राचीन समय में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करना या फिर आदान प्रदान करना, जैसे गेहूं के बदले में धान लेना, धान के बदले में मक्का आदि। परंतु आज हमारे पास क्या है? मुद्रा है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं क्रय विक्रय का तो किसका यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो मुद्रा का अर्थ सबसे पहले हम करेंगे इसमें मुद्रा का अर्थ। मुद्रा धन का वह रूप है जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होता है। देखिए, मुद्रा के अर्थ में मुद्रा धन का वह रूप है जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होता है। धन का वह रूप, वैसे तो हमारे पास मकान है, दुकान है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, सभी क्या है? धन है। परंतु यहाँ पर केवल धन का वही रूप जिससे हम कभी भी क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो वो क्या है? हमारी मुद्रा है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम भारत के निवासी हैं, जब भी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, नोट और सिक्कों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? हमारी भारत की मुद्रा है। देखिए, जो मुद्रा शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द से लिया गया है और लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है। मुद्रा की परिभाषा आगे हम करेंगे। मुद्रा की परिभाषा मुद्रा की परिभाषा अर्थशास्त्र में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, जिसमें हम आज आपको दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषा करा रहे हैं। पहले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर वॉकर। वॉकर के अनुसार प्रोफेसर वॉकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। जो
मुद्रा का कार्य क्या है? प्रोफेसर फॉकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। दूसरे अर्थशास्त्री हैं हमारे पास सेलिगमैन। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्रदान है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्रदान है। मुद्रा वह धुरी है जिस पर समस्त अर्थशास्त्र चक्कर काटता है। किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकार व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया और पैसा है। मैंने अभी आपको दिखाई थी भारत की मुद्रा क्या है? रुपया और पैसा है। उसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अब मैं आपको कुछ देशों की मुद्रा बताऊंगी। जैसे हमारे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। वैसे ही कुछ अन्य देशों की मुद्रा बताऊंगी। आपको मुद्रा का अर्थ समझ में आ गया होगा और मुद्रा की परिभाषा। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? सबको पता है भारत की मुद्रा है रुपया। श्रीलंका की भी रुपया है। उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर है। चीन की युआन है और इटली की यूरो। तो मैंने ये आपको 5 देशों की मुद्रा कराई है। जिस प्रकार से भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार से श्रीलंका की भी रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, चीन की युआन है और इटली की यूरो है। आशा करती हूँ कि आपको मुद्रा का अर्थ और मुद्रा की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे हम करेंगे मुद्रा के प्रकार। मुद्रा कौन कौन से प्रकार की है? चलिए करते हैं मुद्रा के प्रकार। विभिन्न देशों में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। भारत की रुपया, श्रीलंका की रुपया, अमेरिका की डॉलर, चीन की युआन और इटली की यूरो। मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार में हम पहला करेंगे वास्तविक मुद्रा।
देखिए आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जिस मुद्रा का प्रयोग किसी देश में वास्तव में किया जाता है उसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। जैसे कि हम भारत के निवासी हैं, हम प्रतिदिन किन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? रुपए का प्रयोग करते हैं, पैसे का प्रयोग करते हैं। तो भारत की वास्तविक मुद्रा क्या होगी? रुपया और पैसा होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिस मुद्रा का प्रयोग किसी देश में वास्तविक रूप से किया जाता है किया जाता है उसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। जिस मुद्रा का प्रयोग किसी देश में वास्तविक रूप से किया जाता है उसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। इसे हम साधारण मुद्रा भी कहते हैं। वास्तविक मुद्रा को हम साधारण मुद्रा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय नोट और सिक्के। भारतीय नोट और सिक्के। तो ये हमारे पास 50 का नोट है और ये सिक्के है। ये क्या है? भारत की मुद्रा है, भारत की वास्तविक मुद्रा है, क्योंकि इसमें हम दैनिक जीवन में क्रय विक्रय इन्हीं रुपए तथा पैसों के माध्यम से करते हैं। तो भारत की वास्तविक मुद्रा क्या है? साधारण मुद्रा क्या है? रुपया और पैसा। अभी हमने किया भारतीय नोट व सिक्के। सिक्के किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रकार है वो हम करेंगे धातु मुद्रा। वह मुद्रा जो किसी विशेष धातु की बनी हुई होती है, धातु की बनी होती है, धातु मुद्रा कहलाती है। देखिए वह मुद्रा जो किसी विशेष धातु की बनी होती है धातु मुद्रा कहलाती है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। इनमें से किसी भी धातु की बनी हुई मुद्रा धातु मुद्रा कहलाती है।
देखिए मेरे पास ये सिक्का है, ये किसका बना हुआ है? धातु का बना हुआ है, तो इसे हम धातु मुद्रा के अंतर्गत रखेंगे। इस सिक्के को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? धातु मुद्रा के। आगे हमने किया था नोट। देखिए ये आपके सामने 50 रुपए का नोट है, ठीक है, ये नोट है, ये किसका बना हुआ है? कागज का। तो हम करेंगे पत्र मुद्रा या फिर कागज की बनी हुई मुद्रा। जो तीसरा प्रकार है मुद्रा का, वो हम करेंगे पत्र मुद्रा या फिर कागज की बनी हुई मुद्रा। पत्र मुद्रा कागज की बनी हुई होती है। देखिए पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता है। पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता है। पत्र मुद्रा का मूल्य केवल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ के कारण होता है। जैसे कि मेरे पास ये नोट है, आप सभी कोई ना कोई नोट अपने हाथ में लेंगे और देखेंगे प्रत्येक नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा एक शपथ लिखी हुई है। पढ़ेंगे, मैं धारक को, मेरे पास 50 का नोट है तो इस पे लिखा है, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आपके पास जितने का भी नोट हो उसमें देखिए उतने ही रुपए लिखे होंगे कि मैं इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो अगर इस नोट पर ये शपथ न लिखी हुई हो तो केवल ये हमारे लिए क्या है? कागज का टुकड़ा है, हमारे लिए केवल रद्दी है, ये हमारे लिए नोट नहीं है। अगर ये शपथ इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा न लिखी हुई हो तो केवल ये कागज का टुकड़ा है, रद्दी है, हमारे लिए ये नोट नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। फिर हम इससे क्रय विक्रय नहीं कर पाएंगे। हम किस लिए कर पाएंगे? क्योंकि इस पर शपथ लिखी हुई है। तो पत्र मुद्रा आपको समझ में आ गया होगा। आगे हमारे पास ऐच्छिक मुद्रा। देखिए ऐच्छिक मुद्रा, आपको नाम से ही पता लग रहा है इच्छा। ऐच्छिक मुद्रा यह वह मुद्रा है जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना पूर्णतया भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। पूर्णतया भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस रूप में, कैश के रूप में लेना चाहता है या फिर चेक के द्वारा लेना चाहता है या फिर कौन से माध्यम से लेना चाहता है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? भुगतान प्राप्तकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। इसके ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं, जैसे हमारे पास चेक है और डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब क्या हैं? हमारे पास ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं। ऐच्छिक मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बैंक मुद्रा और दूसरा है साख मुद्रा। बैंक मुद्रा में देखिए चेक, एटीएम कार्ड, यात्री चेक, आदि आदि हैं। और साख मुद्रा में प्रतिज्ञा पत्र, और बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं। देखिए हमारे पास ये एक चेक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्या है? बैंक मुद्रा का उदाहरण है। चेक है और ये एटीएम कार्ड है, ये दोनों क्या हैं? बैंक मुद्रा के उदाहरण हैं। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैंक मुद्रा में हम क्या क्या लेते हैं। चेक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या हैं, बैंक मुद्रा के उदाहरण हैं। आशा करती हूँ कि आपको मुद्रा का अर्थ और मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने आज आपको मुद्रा के अर्थ में बताया कि धन का वह रूप जिसे हम क्रय विक्रय करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वह क्या है, मुद्रा है। उसके बाद हमने परिभाषा की, दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषा की, प्रोफेसर बॉकर के अनुसार और प्रोफेसर सेलिंगमैन के अनुसार। उसके बाद मैंने आपको कुछ देशों की मुद्रा के बारे में बताया, फिर मैंने आपको मुद्रा के प्रकार बताए। मुद्रा के प्रकार में पहला हमने वास्तविक मुद्रा किया। वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका प्रचलन किसी देश में वास्तव में किया जाता है। जैसे कि भारत में किसका प्रचलन होता है, रुपए का, तो रुपया क्या है, भारत की वास्तविक मुद्रा है। उसके बाद हमने किया धातु मुद्रा। धातु से बनी हुई मुद्रा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु मुद्रा कहते हैं। पत्र मुद्रा किया और ऐच्छिक मुद्रा किया। देखिए आपने एक दोहा पढ़ा होगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। उसी प्रकार से रहमन पैसा राखिए बिन पैसा सब सून, कि पैसा के बिना हम अर्थशास्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रुपए के बिना हम लोग अर्थशास्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा के कारण ही हम अपनी आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी किससे खरीदते हैं, मुद्रा से खरीदते हैं, पैसों से खरीदते हैं और रुपए से खरीदते हैं। अगर ये नहीं होगी तो हमारा दैनिक जीवन जो है वो जितने भी कार्य हैं वो हम संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो आज आपको जो भी मैंने कराया वो समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में मैं आपको मुद्रा के कार्यों के बारे में कराऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।